1947 की उस ऐतिहासिक जंग ने दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया, आइए समझते हैं। आज़ादी की वो नाजुक खुशी आखिर कुछ ही हफ्तों में सदी के सबसे बड़े विवाद में कैसे बदल गई। बंटवारे के वक्त जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने शुरुआत में बिल्कुल आज़ाद रहने का फैसला किया था, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। अक्टूबर के आखिरी हफ्तों में हालात तेजी से बेकाबू होने लगे। 22 अक्टूबर को पाकिस्तानी कबायली लड़ाकों ने ऑपरेशन गुलमर्ग के नाम से एक बेहद खौफनाक अचानक हमला कर दिया। मुजफ्फराबाद से शुरू हुआ ये मार्च झेलम घाटी होते हुए सीधा राजधानी श्रीनगर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। सामने खड़ी तबाही को देखकर महाराजा हरि सिंह ने हमलावरों को रोकने के लिए फौरन भारत से मदद मांगी। लेकिन इस मदद के लिए विलय पत्र पर दस्तखत जरूरी थे। इसी कानूनी दस्तावेज ने रियासत का मुस्तकबिल तय किया। तो सबसे अहम बात यह है कि इस एक दस्तावेज ने स्थानीय संकट को रातों रात अंतर्राष्ट्रीय विवाद बना दिया। 27 अक्टूबर को जैसे ही भारतीय सेना हवाई मार्ग से श्रीनगर उतरी, इस ऐतिहासिक युद्ध का औपचारिक बिगुल बज गया। इसके बाद 14 महीने लंबी जंग चली, और वो भी मैदानों में नहीं बल्कि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में। शालाटैंग में हमलावर तो पीछे धकेले गए, लेकिन 1948 में पाकिस्तानी नियमित सेना के आते ही जंग भड़क गई। अब आते हैं 1948 के ऑपरेशन बाइसनबर्ग, जिसका मकसद बेहद अहम जोजिला पास पर कब्जा करना था। जरा सोचिए, ये खौफनाक लड़ाई 11,575 फीट की जमा देने वाली कंपा देने वाली ऊंचाई पर लड़ी जा रही थी। इतनी ऊंचाई पर भारतीय सेना ने पहली बार टैंकों का इस्तेमाल करके इतिहास रचा और जंग का पासा पलट दिया। दिलचस्प बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी किसी भी पक्ष को मुकम्मल जीत हासिल नहीं हुई। जब पूर्ण जीत संभव नहीं दिखी, तो आखिरकार इस बेहद पेचीदा विवाद को संयुक्त राष्ट्र के पास ले जाया गया। संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद 1 जनवरी 1949 को आखिरकार एक औपचारिक सीज फायर पर मुहर लग गई। इस समझौते ने इलाके को बांट दिया। 65% हिस्सा भारत और 35% पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गया। जिस जगह पर लड़ाई रुकी उसे सीज फायर लाइन नाम मिला। इसी ने एक स्थायी और जमीनी बंटवारा पैदा कर दिया। बाद में यही लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाई। ये अमान्य वास्तविक सीमा आज भी एक बेहद खतरनाक फ्लैश पॉइंट बनी हुई है। लड़ाई रुक गई, पर विवाद गहरा गया। ये इतिहास हमें सोचने पर मजबूर करता है, इसका आखिरी मुस्तकबिल क्या होगा।